Good morning, students. Today we will start chapter 6 from history textbook Towns, Traders and Craft Persons. Students, किसी भी लेसन के अंदर जो स्टडी मटेरियल है वो उस चैप्टर के नाम से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होता है. अब सिंपल सा अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है? टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. In our previous chapters, we studied about medieval history. अब medieval history के अंदर हमने क्या पढ़ा था? काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ जो हैं यहाँ पर आई थी. चोलास डायनेस्टी, पांड्याज, राष्ट्रकूटाज, और इन सब ने क्या किया था? अपनी अपनी अलग अलग सिटीज़ डेवलप की थी. लाइक बीजापुर, गोलकोंडा, महाबलीपुरम. तो काफ़ी सारी सिटीज़ के नाम आपको याद भी होंगे. तंजावुर. तो ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें, जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आते थे और देखते थे इंडिया के अंदर क्या है, तो वो क्या देखते थे? ट्रैवलर विजिटिंग ए medieval town expect to find. This would depend on what kind of a town it was. Temple town, administrative center, commercial town, or a port town, to name just some possibilities. तो अलग अलग तरह की सिटीज़ यहाँ पे डेवलप्ड हुई. बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए उन्होंने, तो वो बन गए टेम्पल टाउन्स. उन टेम्पल टाउन्स के साथ में एडजॉइनिंग मार्केट्स बनी, शॉप्स बना दी, तो वो कैसे बन गए? कॉमर्शियल टाउन्स के रूप में डेवलप हो गए. और जहाँ पर राजा अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे, वो कैसे रहे? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन गए वो. और कुछ एक सिटीज़ ऐसी भी थी जहाँ पर ये सारी कंडीशंस इकट्ठी थी. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी वहीं पर हैं, टेम्पल्स भी हैं वहाँ पर, और कॉमर्शियल टाउन के रूप में डेवलप भी हुआ. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. तो ये सारी एक्टिविटीज़ कुछ एक सिटीज़ के अंदर कंबाइंड भी हो रही थी. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो सेंटर्स इन्होंने डेवलप किए. In our second chapter, we read about Chola dynasty. Imagine to Thanjavur, the capital of Cholas. अब तंजावुर क्या था? चोलास की कैपिटल थी. इट वॉज 1,000 years ago. काफ़ी सालों पहले की जिक्र है यहाँ पर. अब तंजावुर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे वो कैसे डेवलप हुए थे और क्या क्या था? The perennial river Kaveri flows near his beautiful town. There are two type of rivers. Perennial. Perennial कौन सी होती हैं? जो पूरा साल बहती रहती हैं, सूखती नहीं है जो. और एक होती हैं सीजनल, कि उसमें कभी पानी आ जाता है, कभी चला जाता है. तो कावेरी उस टाइम तक तो थी पेरेनियल, कि लगातार पेरेनियल चल रहा था. लेकिन अब पीछे का अगर हम चेक करें, अभी करंट कंडीशन जो है, तो 1,000 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस रिवर के अंदर भी. वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजराजा चोला. ये भी हमने पीछे पढ़ा था. राजराजेश्वर टेम्पल जो है बनवाया था किसने? राजराजा ने. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट. तो टाउन के जो पीपल्स जो थे उन्होंने काफ़ी हद तक प्रेज भी किया इस चीज़ को. और एक और किंग का यहाँ पे जिक्र आया, कुंजारा मल्लन.
राजराजा पेरुचानन Peruthacan, who has proudly carved his name on the temple wall. तो इसने क्या किया था, मंदिर की दीवारों के ऊपर अपना नाम लिखवा दिया. Inside a massive शिवलिंग, beside the temple there are palaces with मंडप्स और pavilions. और वहां पे क्या बनाए इन्होंने, मंडप्स बनाए, पेविलियंस बनाए. Kings hold court in these mandaps, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. तो एक तो उन्होंने बनाए अब यहाँ पर मंडप्स जहाँ पर बैठ करके वो अपनी कोर्ट लगाता है, और कुछ बनाई है वहाँ पर बैरक्स आर्मी के लिए. द टाउन इज बजलिंग with markets selling grain, spices, cloth and jewelry. अब ट्रेडर्स हमने नाम के अंदर पढ़ा. अब टाउन्स वहाँ पे डेवलप्ड हुए तो ट्रेडर्स भी आएंगे, लोग अपनी चीज़ों को बेचेंगे, खरीदेंगे. तो ट्रेडर्स ने के साथ क्या हुआ, मार्केट वहाँ पर डेवलप हुई. ग्रेन, स्पीसीज, क्लोथ, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें वहाँ पर सेल परचेज होने लगी. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. पानी की सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है, वेल्स और टैंक्स के थ्रू. द सलैया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरैयर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल, फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस. अब सलैया कैटेगरी है एक. तो वीवर्स क्या करते हैं, कपड़ा बनाने का काम जो करते हैं, तो ये कपड़ा बनाते थे, वीव करते थे टेम्पल्स के लिए. टेम्पल्स के ऊपर जैसे झंडा वगैरह लगाया जाता है तो उसके लिए, नोबल्स के लिए, बड़े लोग जो होते थे उनके लिए, और कॉमन पीपल्स जो हैं उन सभी के लिए ये लोग कपड़ा तैयार करने का काम करते हैं. Some distance away at Swami Mallai, the sthapatis or sculptures are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell mental lamps. अब काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पर बनाई जा रही थी, स्कल्पचर्स जो बनाए जा रहे थे ब्रॉन्ज के. वी मे सी इन दिस पिक्चर. तो इस तरह की कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वहाँ पर तैयार की जा रही थी ब्रॉन्ज की. नेक्स्ट हेडिंग इज टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स. अभी हमने पढ़ा ना कि 3 तरह से टाउन्स डेवलप हुए, टेम्पल टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड कॉमर्शियल टाउन और ए पार्ट टाउन. तो टेम्पल टाउन्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे डेवलप्ड हुए. थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन. और इसी के साथ कुछ और टेम्पल्स टाउन क्या थे, वृंदावन. जैसे हम वहाँ पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, अपने भगवान के लिए. टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप्ड. किस तरीके से वो लोग वहाँ सिटीज़ जो है डेवलप हुआ. अब कोई भी टेम्पल जैसे वहाँ पर होता था, तो एक टेम्पल है, टेम्पल के बाहर साइड्स के अंदर अक्सर क्या होता है, शॉप्स होती हैं. किसी भी टेम्पल के आसपास आप देख सकते हैं तो वहाँ पर क्या होती हैं, शॉप्स होती हैं, कि जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं या जो इनके पुजारी होते हैं तो उनकी फैमिलीज़ क्या करती हैं, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी भी शुरू कर देती हैं. आसपास में प्रसाद की दुकानें, फूलों की दुकानें और काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं बन जाती हैं. तो ये इकोनॉमिक सोसाइटी है यहाँ पर. टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी.
तो अर्बनाइजेशन हुआ, शहर बनना शुरू हो गया, मार्केट शुरू हो गई, वहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशंस वहाँ पर डेवलप होने लग गई। तो टेम्पल्स जो है ना वो इकोनॉमी और सोसाइटी को भी मॉडिफाई करते हैं। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज। तो रूलर्स ने अपने अपने डिटीज के डिवोशन में टेम्पल्स क्रिएट करवाए, बिल्ड करवाए। दे ऑल्सो एंडोड टेम्पल्स विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals। तो ज़मीन दान में दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, इनको मनी दी जाती थी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, पिलग्रिम्स को भोजन देने के लिए, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने के लिए। तो मनी ग्रांट्स और लैंड ग्रांट्स इनको दी जा रही थी। पिलग्रिमेज हु फ्लोक टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। और जो श्रद्धालु, जो लोग मंदिर में जा रहे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ डोनेट करके आएंगे। हम लोग टेम्पल में जा रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी जेब के अनुसार, अपनी पॉकेट जितना हमें अलाउ करती है, कोई 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, तो अपने हिसाब से हम वहाँ पर डाल के आते हैं ना डोनेशन। तो ऐसा ही वो लोग भी कर रहे थे। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब टेम्पल की जो अथॉरिटीज थी उनके पास पैसा तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, तो वो उस पैसे का यूज़ कहाँ करते हैं, फाइनेंस करने के लिए, ट्रेड के लिए या बैंकिंग के लिए। जैसे बैंक आपको कर्ज देता है, लोन देता है ना, तो ठीक वैसे ही इन्होंने लोन देना भी शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिजन्स, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims। तो अब इनकी फैमिलीज जो थी, जैसे मैंने अभी बताया, प्रेस्ट जो थे, जो पुजारी लोग जो थे, इनकी फैमिलीज जो थी, उन्होंने क्या किया, आसपास में शॉप्स बनानी शुरू कर दी। अब 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स। इस तरह से क्या डेवलप हुए अब, टेम्पल टाउन्स। टेम्पल के दोनों साइड्स में या आसपास के एरिया के अंदर शॉप्स बनी और ये टेम्पल टाउन्स बन गए। टाउन्स मर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिल्ला स्वामिन, विदिशा इन मध्य प्रदेश के अंदर जो है टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो ये सब ऐसे ही टेम्पल टाउन्स हैं जहाँ पर मार्केट्स डेवलप्ड हुई और टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए। पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। अब पिलग्रिमेज सेंटर्स क्या थे, पहले जैसे वहाँ पर टेम्पल्स ही होते थे, सिर्फ श्रद्धालु लोग जाते थे, मथुरा, वृंदावन, इस तरह की जो जगह है, अजमेर है जैसे। और धीरे धीरे ये क्या हुए, टाउन्स के अंदर डेवलप हुए। वृंदावन एंड तिरुवन्नमलई आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। Ajmer was the capital of the Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba। सूबा भी हमने पीछे पढ़ा था, अंडर द मुगल्स, और बाद में क्या बना, ये सूबा हेडक्वार्टर बना इनका। प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। तो ये क्या दिखाते हैं, ये क्या प्रूव करती हैं ये सिटीज, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, कि आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं ना, तो किस पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस को देखते हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब अजमेर में क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। सेलिब्रेटेड सूफी सेंट, अब सूफी सेंट थे वो जिनके वहाँ पे दरगाह बनी हुई है। हु सेटल्ड देयर इन द 12th century, अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स। तो ये जगह जो है कैसे अट्रैक्ट करती है लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बेस्ड है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, या अपनी रिलीजियस फीलिंग्स को लेकर के, श्रद्धा को लेकर के। नियर अजमेर इज ए लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स
फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अब इसी तरह से पुष्कर जो है, वहाँ पर एक लेक है अजमेर के पास में, और वो क्या है, वो भी अपनी एक अलग मान्यता रखती है, अलग अप्रूवल रखती है। एक लोगों के अंदर एक अच्छा डिवोशन है उस चीज़ को लेकर के भी। तो काफ़ी समय से वो चीज़ जो है लोगों के अंदर है। तो अब कुछ टेक्निक्स यहाँ पर डेवलप्ड हो रही थी आर्किटेक्चरल कंडीशंस के अंदर। ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स। Bronze is an alloy containing copper and tin. Bell metal contains a greater proportion of tin than other kind of bronze. This produces a bell-like sound. चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज। अब चोला डायनेस्टीज के लोग क्या थे, इसी तरह की स्कल्पचर्स जो हैं बनवाते थे, जो पिक्चर्स बनवाते थे और उनको सेटअप करते थे। वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। An image was made of wax. This was covered with clay and allowed to dry. सुखाया जाता फिर इसको। It was heated and a tiny hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. Wax वापस आ जाती है, बाहर आ जाती है, and molten metal was poured into the clay mold through the hole. And once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. तो फिर उसे क्या किया जाता है, क्ले को बाहर निकाल लिया जाता है, क्ले कवर जो है, और फिर उसको साफ करके पॉलिशिंग की जाती है और क्या बनती हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इस तरह के। ओके स्टूडेंट्स, रीड द लेसन केयरफुली. We will continue on the same topic tomorrow. Thank you.